सामीन हजरात, हजरत उस्मान गनी जिनको जुन्नुरैन कहा गया, लोगों ने भुला दिया आपको। जहां पर दमादे पैगंबर मौला अली की शहादत बयान की जाती है, जहां पर नवासे रसूल इमामे हुसैन की शहादत को बयान किया जाता है, जहां पर हजरत अमीर हमजा की शहादत को बयान किया जाता है, वहां पर जुन्नुरैन दमादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को भी बयान करना चाहिए, उस शहादत को भी बयान करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी वो है, हदीस शरीफ में आता है कि हजरत उस्मान गनी बयान करते हैं कि मेरे पास एक खजूरों का थैला था, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराई, आपने हाथ रख के उस पर दम कर दिया था कि जा तेरी खजूरों में बरकत होगी और कभी खोल के ना देखना। उस्मान गनी फरमाते मैंने उसको अपनी पीठ से बांध लिया था, मैंने अपनी जिंदगी में खजूरें खाई, हद यह है कि सरकार का जाहिरी तौर पे विसाल हो गया, वो थैला मेरे बंधा रहता था, मुझे जब जरूरत पड़ती मैं उसमें हाथ डाल के निकालता खा लेता, जब किसी और भूखे को जरूरत पड़ती हाथ डालता निकालता उसको भी दे देता। कहने लगा वो सरकार का विसाल हो गया, खजूर खत्म नहीं हुई। हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत अबू बकर के खिलाफत के जमाने में वो थैला बंधा रहा, चलता रहा। हजरत अबू बकर का विसाल हो गया लेकिन मेरी खजूरें खत्म ना हुई। नबी की अता देखें हजरत उस्मान गनी को, हमने भुला दिया कहीं ना कहीं हजरत उस्मान गनी को, हम बयान नहीं करते उस्मान गनी की शहादत को। लोगों को पता चलना चाहिए कि हजरत उस्मान गनी के साथ भी कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितना सताया गया नबी के इस दामाद को भी, कितने जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म किए गए नबी के इस दामाद पर भी। नबी की दो दो बेटियां हजरत उस्मान गनी को थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत उमर का खिलाफत का जमाना आ गया, हजरत उमर खलीफा बने और तकरीबन हजरत उमर 10 से 12 साल तक खलीफा रहे, और हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में भी मैं उसको खाता रहा। अल्लाह अकबर। तकरीबन 10 साल हजरत उमर खलीफा खजूरें खाते रहे। कहने लगे हजरत उमर का भी विसाल हो गया, मेरी खजूरें खत्म ना हो। उसके बाद हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं किसी जंग के मौके पर वो भगदड़ सी मच गई थी, उस भगदड़ में वो थैला कहीं खुद के मेरी पीठ से गिर गया और फिर वो मुझे मिल न सका, मैं उससे महरूम हो गया। ये है उस्मान गनी। क्या किया उस्मान गनी के साथ? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बलवाइयों ने आपके घर में कैद कर दिया गया। अब यहां पर कुछ लोग बहुत गलत गलत बयान करते हैं, गलत बातें बयान करते हैं। कहते माज़अल्लाह मौला अली का हाथ भी था, हजरत उस्मान को शहीद करने में खारजी कहते हैं ओ खारजी अपनी जबानों पर लगाम लगाओ, सही रिवायत पेश करो, मरना है तुम्हें भी। हजरत उस्मान गनी को आपके घर में कैद कर दिया गया। यह काम बलवाइयों का था, बलवाइयों ने कैद कर दिया। हजरत उस्मान गनी अपने घर के अंदर है, लेकिन हजरत मौला अली ने, तारीख में आता है कि अपने बेटे हसन मुज्तबा को, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को मौला अली ने हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरे के लिए खड़ा किया था, पहरेदार के तौर पर खड़ा किया था कि तुमने उस्मान गनी का ख्याल रखना है, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, कोई घटना नहीं घटे, इसलिए हसन मुज्तबा को यह जिम्मेदारी दे करके वहां पर खड़ा कर दिया था। मालूम है आपको हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद कर दिया गया, 40 दिन तक उस्मान गनी को कैद करके रखा गया घर के अंदर। 40 दिन तक पानी बंद है। किस पर पानी बंद है? उस पर पानी बंद है कि जिसने प्यासों के लिए कुएं खुदवाए थे। किस पर पानी बंद है?
कि जिसने यहूदियों से कुएं खरीद खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ किए थे। आज खाना किस पर बंद है कि जिसने बाग खरीद खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ किए थे। जिस उस्मान ने अपने खजानों के दहाने खोल दिए थे भूखों के लिए, आज उस उस्मान गनी पर खाना बंद कर दिया गया है। जिस उस्मान ने गुलामों को अपना माल खर्च कर करके आजादी दिलाई थी, आज उस उस्मान गनी को घर के अंदर कैद कर दिया गया है। जरा गौर तो करो, जुल्म भी शर्मा जाए। आप उस्मान गनी की शहादत बयान करो तो रोंगटे खड़े हो जाएं। जिसने गुलामों को आजाद किया, जिसने कैदियों को आजादियां दिलाई अपने माल खर्च करके, आज उस उस्मान गनी को कैद कर दिया गया उसी के घर में। जिसने कुएं खुदवाए, उस उस्मान गनी को आज प्यासा रखा जा रहा। जिसने भूखों को खाने खिलाए, आज उस उस्मान गनी को भूखा रखा जा रहा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कैद है, लेकिन खुदा की कसम 40 दिन तक कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसी कुरान की तिलावत जिस कुरान को हजरत उस्मान गनी ने जमा कराया। चूंकि कुरान तो ये अलग अलग था, कहीं हिरन की खाल पे लिखा हुआ था, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ था, कहीं हड्डी पे लिखा हुआ था, कहीं चमड़े पे लिखा हुआ था। अलग अलग आयतें अलग अलग थी। हजरत उस्मान गनी ने इसको बड़ी मेहनत करके सहाबा को इकट्ठा करके ये काम कराया कि कुरान को जमा कराया। इसलिए हजरत उस्मान को जामिउल कुरान भी कहा जाता है। वही उस्मान गनी जो जामिउल कुरान है, आज वो उस्मान गनी अपने घर में कैद होकर उसी कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 40 दिन तक दाना पानी जालिमों ने बंद। जरा गौर करो, जुल्म और सितम को भी शर्म आई होगी कि प्यासों को के लिए कुएं खुदवाने वाला आज 2-2 कतरा पानी के लिए प्यासा है। भूखों के लिए खानों के जखीरे खोलने वाला आज 2-2 लुक़्मों के लिए बैठा है अपने घर में कैद होके। जिसने गुलामों को गुलामी से आजाद कराया, कैदियों को उनकी कैद से आजाद कराया, आज उसे खुद कैद कर दिया गया। 40 दिन के बाद बलवाइयों ने घर के पीछे से छत तोड़ के ऊपर से और घर में दाखिल हो गए। और घर में दाखिल हो गए हजरत उस्मान गनी प्यासे, भूखे जालिमों ने हमला कर दिया और हमला करके हजरत उस्मान गनी को जख्मी कर दिया। हजरत उस्मान गनी पर जब जख्म लगाए, तलवारों से वार किया, हजरत उस्मान गनी का खून कुरान के वर्कों पे टपकने लगा। वो कुरान जिसकी तिलावत कर रहे थे उस्मान गनी के खून से लाल लाल हो गया। वो कुरान के जिसको जमा किया था उस्मान गनी ने, आज उस्मान ही के खून से लहूलुहान हो गया। हाय हाय हाय, जमाना किस तरीके से बदलता है। हजरत उस्मान गनी को जालिमों ने जख्म देकर वहीं घर में 40 दिन भूखा और प्यासा कैदी रखने के बाद हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद आपको जब शहीद किया गया, बहुत ज्यादा फिर उसके बाद मामला मुसलमानों में आपस में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। वो एक मामलात अलग हैं, वो तारीख अलग है, यहां पर उसको बयान नहीं करूंगा मैं। बहरहाल हजरत उस्मान गनी को फिर जन्नतुल बकी शरीफ में नमाज जनाजा अदा करके हजरत उस्मान गनी को वहीं जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। बल्कि यहां तक आता है कि हजरत उस्मान गनी को वहां दफन करने तक की इजाजत जालिम नहीं दे रहे थे। आपके लाश के साथ बेहुरमती करने के लिए तैयार थे वो बुलवाई, लेकिन रात में या किसी वक्त हजरत उस्मान गनी के लाशे को, आपके जनाजे को तैयार करके छिप छिपा के जन्नतुल बकी शरीफ में फिर दफन किया गया। वहीं पर आज भी हजरत उस्मान गनी का मजार है। सितम फिर भी सितम है, जुल्म फिर भी सितम है, बढ़ता है, खत्म हो जाता है। आज उस्मान गनी
को याद करने की जरूरत है। अल्लाह ताला उस्मान गनी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए।